हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम सब ने देखा था अनीमोफिली के बारे में डिटेल से। यानी कि एयर के द्वारा जब पॉलिनेशन होता है तो पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर किस तरह से सूटेबल होते हैं या फिर फ्लावर के कुछ पार्ट्स में किस तरह की चेंजिंग होती है जो प्रमोट करते हैं अनीमोफिली को, यानी कि एयर के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को, है ना। आज हम जानेंगे हाइड्रोफिली, यानी कि वाटर के द्वारा पॉलिनेशन कैसे होता है, यानी कि पॉलन ग्रेन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो पॉलिनेटिंग एजेंट है वो पॉलिनेटिंग एजेंट क्या है, वाटर है ना। चलिए इसे क्लियर करने के लिए हम सबसे पहले ये दो टर्म को क्लियर करेंगे। एक है ईपी हाइड्रोफिली और दूसरा है हाइपो हाइड्रोफिली, है ना। तो ये ईपी हाइड्रोफिली क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं ईपी हाइड्रोफिली क्या है। देखिए, अगर पॉलन ग्रेन ट्रांसपोर्ट हो रहा है वाटर के थ्रू, तो या तो वो पॉलन ग्रेन वाटर के सरफेस से ट्रांसपोर्ट होगा या फिर वाटर के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि ये ग्राउंड है और ये वाटर सरफेस है ना। इस तरह से ये वाटर सरफेस है। अगर पॉलन ग्रेन इस वाटर सरफेस से ट्रांसपोर्ट हो रहा है और आगे पॉलिनेशन में पार्टिसिपेंट्स हो रहा है, तब हम इसे कहेंगे ईपी हाइड्रोफिली, यानी कि पॉलन ग्रेन वाटर के सरफेस से ट्रांसपोर्ट हो रहा है या फ्लोट करके आगे बढ़ रहा है ना। लेकिन हाइपो हाइड्रोफिली में क्या होगा, ये पॉलन ग्रेन अंडरग्राउंड होगा, यानी कि वाटर के अंदर होगा और ये आगे मूव करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा ईपी हाइड्रोफिली और हाइपो हाइड्रोफिली में क्या डिफरेंस है। ईपी हाइड्रोफिली में पॉलन ग्रेन वाटर के सरफेस से ट्रांसपोर्ट होंगे और हाइपो हाइड्रोफिली में वाटर के अंदर से ये ट्रांसपोर्ट होकर आगे मूव करेंगे, है ना। अब देखिए, ईपी हाइड्रोफिली का हमने कॉमन एग्जांपल लिया है वायलिसनेरिया, जिसको कॉमनली हम लोग ईल ग्रास भी कहते हैं, है ना। ये वायलिसनेरिया में किस तरह से होता है पॉलिनेशन, इसको समझते हैं। सबसे पहले इसमें मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है वो दो डिफरेंट प्लांट में होता है ना। जैसे मान लीजिए कि ये एक प्लांट है, इस तरह से इसका लीफ है, इस तरह से इसका रूट है। ये दूसरा प्लांट है और इसमें इस तरह से लीफ है और इस तरह से इसमें रूट का फॉर्मेशन हुआ है ना। तो दोनों प्लांट में हम थोड़ा सा वाटर सरफेस को और ऊपर लेते हैं, है ना। ये मान लीजिए इस तरह से वाटर सरफेस है। इस प्लांट में अभी बताया मेल फ्लावर का फॉर्मेशन अलग प्लांट में होगा और फीमेल फ्लावर का फॉर्मेशन अलग प्लांट में होगा, है ना। सपोज मान लीजिए ये प्लांट है जिसमें फीमेल फ्लावर का फॉर्मेशन हुआ है, तो ध्यान दीजिए इस फीमेल फ्लावर में जो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है उसका किस तरह से है, तो आप देखिए जैसे इस जगह पर इसका स्टिग्मा है ना। ये फीमेल फ्लावर है, इस तरह से ऊपर स्टिग्मा होगा। तो ये जो पार्ट्स आप देख रहे हो इसमें, है ना, ये पेडिसेल जो है इस तरह से ये क्वाइल्ड है, इसका स्ट्रक्चर जो है ये क्वाइल्ड है ना। और यहाँ पर ये कैसा फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है ना। ये क्वाइल्ड है, इस तरह से आप देख रहे हो। इसमें देखो मेल फ्लावर में क्या होगा, इसमें जो फ्लावर है वो क्लस्टर के फॉर्म में होंगे, है ना, यानी कि बहुत सारे इस तरह से। तो ये हो गया हमारा मेल फ्लावर। तो वाइलिसनेरिया केसेस में सबसे पहले तो ये है कि मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दो अलग बॉडी में होगा। मेल फ्लावर में फ्लावर के नीचे का जो बेस होगा या जो ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर होगा वो क्वाइल्ड होगा, है ना। और ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर क्यों होगा ये भी हम आगे जानेंगे, है ना। फिलहाल ये मेल फ्लावर क्या प्रोड्यूस करेगा, ये मेल फ्लावर प्रोड्यूस करेगा पॉलन ग्रेन, है ना। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि ये फ्लावर जैसे ही मैच्योर होता है तो ये फ्लावर जो है इससे डिटैच हो जाता है ना। फ्लावर क्या हो जाता है, इससे डिटैच हो जाता है और डिटैच होने के बाद ये फ्लावर चला आता है सरफेस पर। पहली चीज, फ्लावर मैच्योर होने के बाद डिटैच होगा और कहाँ आएगा, सरफेस पर। सरफेस पर आते ही ये क्या होगा ये समझना है। तो फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, यानी कि जो एंथर है, स्टेमेन है, वो स्टेमेन इसके पेटल्स के साथ जुड़े होते हैं। स्टेमेन पेटल के साथ जुड़े होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसके लिए टर्म यूज करते हैं टेपल्स, है ना। तो एक फ्लावर में कितने टेपल्स होते हैं, इसके लिए 3 टेपल्स होते हैं, 3 टेपल्स, है ना। हर एक फ्लावर में कितने टेपल्स होते हैं, 3।
ये ध्यान में रखना है ना। इस तरह से मान लीजिए ये एक टेपल्स है, ये दूसरा है तीसरा। टेपल्स का मतलब समझ में आया, मतलब इसके फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं पेटल्स, उस पेटल्स के साथ ही इसका स्टेमेन जुड़ा हुआ रहेगा, है ना। तो इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे स्टेमेन है तो ये इसका एंथर है, ये स्टेमेन है, ये इसका एंथर है। आपने देख लिया। अब देखिए ये मेल फ्लावर से फ्लावर जैसे ही मैच्योर हुआ, मैच्योर होने के बाद ये फ्लावर वाटर लेवल तक आया और हर एक फ्लावर में कितने टेपल्स हैं, 3, है ना। ये इसका एंथर है यानी कि स्टेमेन के साथ ये जुड़ा हुआ है ना। अब क्या होगा, ये एंथर का यहाँ पे डिहिसेंस होगा यानी कि ये रप्चर करेगा और इससे पॉलन ग्रेन क्या होंगे, रिलीज होंगे, है ना। ये पॉलन ग्रेन रिलीज होने के बाद ये वाटर सरफेस से फ्लोट होकर आगे बढ़ेंगे। तब क्या होगा, ये जो आप देख रहे हो फीमेल फ्लावर क्वाइल्ड है ना। लेकिन अब ये क्या होता है, ये अनक्वाइल्ड हो जाता है और अनक्वाइल्ड होने से ये चला आता है सरफेस पर, और सरफेस पर आने के बाद क्या होगा, ये पॉलन ग्रेन को रिसीव करेगा और इस तरह से पॉलिनेशन परफॉर्म होगा, है ना। तो ये हमने देखा कि वायलिसनेरिया में पॉलिनेशन कैसे परफॉर्म हो रहा है और यहाँ पर पॉलन ग्रेन वाटर के सरफेस से फ्लो होकर के स्टिग्मा तक आ रहा है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली में क्या होगा आपको पता है, ये वाटर सरफेस से अंदर पॉलिनेशन होगा, है ना। इसमें भी हमने 2 कॉमन एग्जांपल लिया है, एक जॉस्टेरा और दूसरा है सेरेटोफाइलम, है ना। दोनों के केसेस में देखते हैं कि क्या होता है ना। यहाँ पर जो प्लांट है ये भी रूटेड होगा, इस तरह से मान लीजिए इसमें भी लीफ है ना। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि एक ही प्लांट में, क्लियर, एक ही बॉडी में मेल फ्लावर भी प्रोड्यूस होंगे और फीमेल फ्लावर भी प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पर 2 डिफरेंट प्लांट के अंदर प्रोड्यूस हो रहे थे, लेकिन इस केसेस में सेम प्लांट में मेल और फीमेल दोनों फ्लावर प्रोड्यूस होंगे, मान लीजिए। और ये दोनों फ्लावर ही क्लस्टर के फॉर्म में होंगे। इस तरह से सपोज मान लीजिए इस जगह पर इस तरह से फीमेल फ्लावर है ना, और इस लोकेशन पे क्या है, इस तरह से मेल फ्लावर है ना। या फिर इसको मान लीजिए सपोज ये मेल फ्लावर है और ये क्या है, फीमेल फ्लावर, है ना। इस तरह से ये फीमेल फ्लावर है ना। अब देखिए ये मेल फ्लावर क्या करेगा, ये पॉलन ग्रेन को रिलीज करेगा, है ना। ये रिलीज करेगा किसे, पॉलन ग्रेन को, है ना। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है हमें, इसका जो पॉलन ग्रेन होगा वो इलोंगेटेड होगा और नीडल लाइक होगा, है ना। इस तरह से ये लंबा होगा और इलोंगेटेड होगा, है ना। इसलिए मान लीजिए इसने रिलीज किया इस तरह से इलोंगेटेड या पॉइंटेड पॉलन ग्रेन इससे रिलीज होता है ना। तो ये क्या है, पॉलन ग्रेन। अब देखिए ये इस तरह से ये वाटर का सरफेस है। ये पॉलन ग्रेन का जो ग्रेविटी है वो वाटर के ग्रेविटी के इक्विवेलेंट है। अगर कम होता तो ये फ्लोट करके ऊपर चला जाता, सरफेस पर चला जाता और पॉलिनेशन परफॉर्म नहीं हो पाता, है ना। तो वाटर का जितना ग्रेविटी है उतना ही इसका ग्रेविटी है और नीडल लाइक होने की वजह से ये सरफेस पर जा ही नहीं सकता, है ना। इसलिए ये वाटर के अंदर ही फ्लोट करते रहता है और फीमेल फ्लावर तक पहुंचकर, जैसे ही फीमेल फ्लावर तक पहुंचता है ये स्टिग्मा के साथ जुड़ता है और इस तरह से पॉलिनेशन परफॉर्म होता है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जॉस्टेरा में पॉलिनेशन जो परफॉर्म हो रहा है उसके लिए पॉलन ग्रेन का जो मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट वाटर के अंदर हो रहा है ना कि वाटर के सरफेस पर, है ना। इसलिए ये हाइपोहाइड्रोफिली है। इसी तरह से अगर जॉस्टेरा के बाद हम एग्जाम्पल देखें सेरेटोफाइलम का, तो इसमें क्या होता है थोड़ा सा ये समझना है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए सेरेटोफाइलम है और इसमें भी मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है वो सेम फ्लावर में है ना। इस तरह से मान लीजिए कि ये फीमेल फ्लावर है, इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये मेल फ्लावर है, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना। और ये हमारा वाटर सरफेस है। इसमें क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए मेल फ्लावर है और ये मान लीजिए फीमेल फ्लावर है ना। अब मेल फ्लावर क्या करेगा, पॉलन ग्रेन को रिलीज करेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर पॉलन ग्रेन रिलीज नहीं होता है, इस बात को समझना है। यहाँ से क्या रिलीज होता है, एंथर, क्लियर।
यहाँ से क्या रिलीज होंगे, एंथर। जैसे ही ये मैच्योर होता है ये एंथर इससे डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है ना। और डिटैच होने के बाद ये एंथर कहाँ आता है, सरफेस पर, है ना। सरफेस पर आने के बाद क्या होता है, ये एंथर का डेहिसेंस सरफेस पर आने के बाद होता है, यानी कि ये एंथर रप्चर करेगा और इससे पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे। समझना ये सारी चीजें, है ना। सबसे पहले तो यहाँ पर भी एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों फ्लावर प्रोड्यूस होंगे। मेल फ्लावर से एंथर ही डिटैच होगा, फ्लावर डिटैच नहीं होगा। जैसे हम वाइसनेरिया केस में देख रहे थे फ्लावर ही डिटैच हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे फ्लावर डिटैच नहीं होगा। कौन डिटैच होगा, एंथर। और ये एंथर कहाँ आएगा, सरफेस पर। सरफेस पर आने के बाद ये एंथर पूरी तरह से मैच्योर होगा और इसका डेहिसेंस यानी कि, है ना, एंथर पॉलन ग्रेन रिलीज हो गए। पॉलन ग्रेन रिलीज होने के बाद ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होगा, है ना। जैसे ही ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होने के बाद ये पॉलन ग्रेन सिंक करने लगेगा, ये नीचे आने लगेगा, वाटर के अंदर मूव करने लगेगा और ये फीमेल फ्लावर तक पहुंचकर पॉलिनेशन को परफॉर्म करेगा, है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि वाटर के थ्रू पॉलिनेशन कैसे होता है ना। अब सपोज आपसे क्वेश्चन पूछे जाए कि लोटस में पॉलिनेशन कैसे होता है, क्लियर। बहुत सारे बच्चों का फट से जवाब आ जाएगा कि लोटस वाटर में होता है, तो इसमें पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होगा। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि लोटस वाटर के अंदर जरूर है, लेकिन इसका फ्लावर जो है वो वाटर के सरफेस से ऊपर है, इसलिए कभी भी लोटस में वाटर के थ्रू पॉलिनेशन नहीं होगा, इसमें इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होगा, है ना। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद और आगे हम पॉलिनेशन के बारे में डिटेल से जानेंगे। थैंक यू।